वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑप्शन को। फॉर्मेट ऑप्शन किस तरीके से काम करता है और हम इसके थ्रू क्या-क्या चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, तो इसको देखेंगे इस क्लास में। स्क्रीन की तरफ आ जाए। पिछली क्लास में हमने इंसर्ट डिलीट देखा था, इस क्लास में हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रो हाइट। रो हाइट अगर आप किसी भी नॉर्मल रो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से फॉर्मेट पे और यहाँ से रो हाइट पे क्लिक करें तो देखें इसकी नॉर्मल रो हाइट कितनी है, 14.5 है ना। तो इसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अगर इसको आप ज्यादा करना चाहें, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है आपके पास 14.5। अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ ये जरा सी बड़ी हो जाए तो आप इसको यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। लेट से मैं इसको कहता हूँ 20 हो जाए तो देखें रो हाइट बढ़ रही है ना। अगर आप कहते हैं नहीं जी मजीद बढ़ जाए, आप रो हाइट पे क्लिक करें। यहाँ से रो हाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं लेट सपोज कह देता हूँ 30 हो जाए तो सीधे रो हाइट बढ़ चुकी है ना। लेट सपोज मैंने इसी तरह इसको भी, अच्छा रो हाइट आप यहाँ क्लिक करके और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, सीधे बढ़ रही है ना। देखें अब मैंने मुख्तलिफ रो हाइट्स बढ़ा दी है, ठीक है, आपको एक चीज समझाने के लिए। तो अब अगर मैं चाहता हूँ जनाब ये तो अब रो हाइट्स खराब हो चुकी है, सारी की सारी सेटल डाउन हो जाए, तो यहाँ से आप अपनी पूरी शीट को सिलेक्ट करें। कर लिया, यहाँ से आप फॉर्मेट पे आए और हमने नॉर्मल रो हाइट देखी थी, कितनी थी 14.09। रो हाइट पे और यहाँ से इसको दे दें कितना 14.09। क्लिक करके एंटर करें। देखें सारी की तमाम जितनी भी रोज थी वो वापस अपनी हालत में आ चुकी हैं। सिमिलरली आप फॉर्मेट पे हैं, यहाँ से ऑटो रो हाइट है, मतलब अगर आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, किसी की ऐसे हाइट बढ़ाई हुई है, आप इसको सिलेक्ट करें यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करें फॉर्मेट पे और यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट करें तो देखें रो हाइट कंटेंट के मुताबिक ऑटोमेटिकली अपना आप सेटल डाउन कर लेगी। ये ऐसे ही है कि देखिए अगर आपने ये नेम लिखा हुआ और आप इसकी रो हाइट को जरा सा बढ़ाना चाह रहे हैं, आप इसकी कोई पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, सीधे नजर आ रहा है। और मैं कहता हूँ इसको ऑटो फिट कर दिया जाए, फॉर्मेट पे करें, ऑटो फिट रो हाइट करें, देखें वो एग्जैक्ट कंटेंट के मुताबिक उसको अपना आप सेटल डाउन कर लेगा। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जनाब, कॉलम की बात आ जाती है। क्या, कॉलम विड्थ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये क्या चीज है। देखिए लेट्स सपोज ये कॉलम है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसकी जरा विड्थ बढ़ जाए। आप क्लिक करें यहाँ से फॉर्मेट पे और कॉलम विड्थ पे आ जाए। बाय डिफॉल्ट कितनी है 8.09। अगर मुझे इसको बढ़ाना है, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ 10 हो जाए, क्लिक करके ओके करें, देखें बड़ी हो गई है ना बाकियों के मुकाबले में, नजर आ रही है। ओके, अच्छा अब अगर आप जरा इसकी रो देख लें, इस कॉलम की जरा विड्थ देख लें आप कितनी है, ये 10.45 है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी थी 8.09 है ना। क्लिक करके ओके करें, देखें डिफॉल्ट आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि यार मैंने मुख्तलिफ कॉलम्स के ऊपर ये फॉर्मेट लगाया हुआ है, अच्छा देखिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपके पास एक ऑटो फिट कॉलम विड्थ भी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो अब देखिए ये इस कॉलम में पूरा नहीं आ रहा। इस सेल को सिलेक्ट करें, यहाँ से फॉर्मेट पे आए और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दें, क्लिक करें तो देखें वो एग्जैक्ट उस कंटेंट के मुताबिक अपना आप सेट कर लेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप अपनी मर्जी का कोई साइज देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको इतना चौड़ा किया हुआ है, इस कॉलम को मैंने इतना पतला किया हुआ है, बिल्कुल बारीक किया हुआ है यहाँ से, ठीक है, और इसको मैंने मजीद चौड़ा किया हुआ है, मतलब इस तरह मैंने अपनी पूरी शीट में चेंजेस किए हुए हैं। तो आप यहाँ से इस पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लें, मैंने कर लिया। आप यहाँ से फॉर्मेट पे आए और देख लें कि डिफॉल्ट विड्थ कितनी है, 8.09 है, ठीक है। अब आप यहाँ फॉर्मेट पे आए, कॉलम विड्थ पे आए और यहाँ पे आप क्या दे दें 8.09, क्लिक करके एंटर करें तो सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो बराबर आ जाएंगे और अपने डिफॉल्ट साइज में आ जाएंगे जनाब, राइट। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इस तरह फॉर्मेट में आ जाए, ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आ जाता है हाइड और अनहाइड का। अब देखिए लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नेम, क्लास एंड रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ एंट्री कर देता हूँ, अली, जमाल, कमाल, खुबैब, जमशेद, ठीक है, और जुनेद, ओके। और इस सारे को मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ और बॉर्डर्स देने के बाद यहाँ पे मैं इसको कोई स्पेसिफिक अच्छा सा कलर भी दे देता हूँ और यहाँ से नेम एंड रोल नंबर को भी सिलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर्स दे दें और बॉर्डर्स देने के बाद यहाँ से कोई अच्छा सा कलर दे दें, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्लास लिख लेता हूँ। लेट सपोज क्लास इसकी क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और यहाँ डबल क्लिक करें तो सारा फिल कर देगा और यहाँ से 1 रोल नंबर लिख के कंट्रोल का बटन पकड़ के ऐसे नीचे ड्रॉप करें तो रोल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है जनाब। यहाँ पे आके मैं ओके। अब देखिए लेट सपोज मैं चाहता हूँ इसमें से जमाल वाली रो जो है ये गायब हो जाए, तो जमाल वाली कौन सी रो है, रो नंबर 10 है, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से इस पूरी रो को सिलेक्ट करें, यहाँ से, या पूरी रो को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ से इस जमाल वाले रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लें ऐसे, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेट पे आए
हाइड एंड अनहाइड पे हैं और यहाँ से हाइड रोज पे क्लिक करें तो देखिए वो जमाल वाली रो गायब हो गई, 10 नंबर जो रो थी। आप यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 10 नहीं है और 11 है फिर उसके बाद, इट मींस कि वो हाइड हो गई है। तो अब अगर मैं ये वाली रो सिलेक्ट करके यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास जुनैद का रिकॉर्ड था, सिलेक्ट करके और मैं यहाँ से फॉर्मेट पे आता हूँ, हाइड एंड अनहाइड पे आता हूँ, यहाँ से अनहाइड रोज करता हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। देखिए मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं आया, 10 नंबर रो अभी तक नहीं आई। तो ये बात आपने याद रखनी, जब आप एक रो को या कॉलम को हाइड कर लें तो उससे आगे वाला और पीछे वाला दोनों कंपोनेंट आपने सिलेक्ट करना होगा। जैसे अभी मैंने सिर्फ 9 सिलेक्ट किया, लेकिन मुझे क्या करना है, 9 और 11 दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट पे है, हाइड एंड अनहाइड पे और यहाँ से अनहाइड रोज करें। देखिए अब मेरी रो आ रही है कि नहीं, तो जमाल से ऊपर वाली भी एक रो को आपको पिक करना पड़ेगा और उससे निचली एक रो को भी आपको खामखा पिक करना पड़ेगा। इसी तरह कॉलम की बात कर ले, लेट सपोज मैं ये वाला कॉलम जो है वो हाइड कर देता हूँ, फिर यहाँ से फॉर्मेट पे आ जाए, हाइड एंड अनहाइड पे और मैं कहता हूँ जनाब यहाँ से हाइड कॉलम। ठीक है, तो देखिए कॉलम तो हाइड हो गया। तो अब जब मुझे इसको रिवील करना है, दोबारा दिखाना है, तो आपको इन दोनों कॉलम्स को दोबारा सिलेक्ट करना होगा। देखिए इन दोनों को, वरना ये काम नहीं करेगा। तो आपने यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करना है, हाइड अनहाइड पे आना है और यहाँ से अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करना है। तो सीधे आपके कॉलम्स जो है वो अनहाइड हो गया है, जो मैंने कॉलम छुपाया था। सिमिलरली आप एक पूरी शीट को भी हाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अच्छा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये फिर मूव और रीनेम डिस्कस कर लेंगे। इस क्लास में हम इंशाल्लाह यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक अगर शीट को छुपाना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। देखिए जब आपने एक शीट को छुपाना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट में एटलीस्ट 2 शीट्स होनी चाहिए। तो अभी कितनी है, 1 है। तो मैं देखिए ये अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ हाइड शीट वाला, तो देखिए वो डिसेबल है ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ से मैं एक शीट और इंसर्ट कर दूं, ठीक है, और इसका नाम भी मैं रख देता हूँ क्या, मैं यहाँ पे दे देता हूँ शीट। ठीक है, अब देखें शीट 1 है और ये वाली शीट है। ठीक है, लेट सपोज मुझे ये शीट हाइड करनी है, तो इस पे मैंने आके यहाँ से फिल पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हाइड एंड अनहाइड पे आया। ठीक है, अब ये देखिए ये शीट आपके पास क्या आ रही है, अनहाइड ब्लॉक है, यहाँ पे आप हाइड है। ठीक है, अच्छा मैं इस शीट को जरा डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आए, फॉर्मेट पे आए, ठीक है जनाब, और यहाँ से हाइड एंड अनहाइड पे, और आप यहाँ से हाइड शीट करेंगे तो आपको एरर देगा। क्या एरर दे रहा है कि एक वर्कबुक के अंदर, मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर एटलीस्ट एक वर्कशीट ऐसी होनी चाहिए जो विजिबल हो। तो आपके पास तो एक ही है और आप उसको भी हाइड कर रहे हैं, तो मसला आपके लिए बन सकता है। अब एक और बना लें और इसको हाइड करें तो अब आपको मसला नहीं होगा। फॉर्मेट पे क्लिक करें, हाइड अनहाइड पे और यहाँ से आप हाइड शीट पे क्लिक करें, देखिए वो शीट क्या हो गई आपके पास, हाइड हो गई, राइट। और अब आप उसको दोबारा लेके आना चाहते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करें, हाइड अनहाइड पे और यहाँ से अनहाइड शीट करें, तो देखिए वो आपको बता रहा है कि कौन सी शीट आपने हाइड की है, शीट 1। तो आप क्लिक करके ओके करें, देखिए वो शीट आपके पास वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी शीट्स को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह इसी फॉर्मेट ऑप्शन का पार्ट 2 भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक शीट है, उसको हम एज इट इज किसी दूसरी शीट में कॉपी करना चाह रहे हैं या मूव करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे, या अपने सेल्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वो किस तरीके से करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल लेक्चर के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।